सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी
अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे रंगड़ा चल कर अंधा देखे रंगड़ा चल कर पहुँचे काशी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं तेरे को कैसे समझाऊं। पानी पी कर प्यास बुझाऊं तेरे को कैसे समझाऊं। आँख बिचौली छोड़ो भगवन आँख बिचौली छोड़ो भगवन गटगटवासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भारतीय साधना की धारा ग्रंथ के आधारित श्री संप्रदाय के विषय में
महाराज जी ने शनिवार को जो बात बताई थी, सुनकर भी हमारा संस्कार उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करता है। एक बात बताऊं, बहुत साधु महात्माओं ने कैलाश का जो फेसबुक है उसमें देखना, टेक किया हुआ, बहुत महात्माओं ने प्रपत्ति योग के विषय में अपने अपने विचार प्रकट करे हैं। कोई महात्मा तो ऐसा बोल रहा है कि हमने संन्यास लिया है, उसका मर्म बहुत साल के बाद समझ में आया। प्रपत्ति योग इसको कहते हैं, संन्यास को प्रपत्ति योग कहते हैं। इसके दो प्रकार महाराज जी ने बताया था। इसीलिए सुनना सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। भक्ति साधन का, भक्ति संप्रदाय में सुनना ये सबसे श्रेष्ठ साधन माना है। जो चीज हम कभी सुनते भी नहीं, हम समझते भी नहीं, हमारे विचारों में भी नहीं आता, वो सुनने से काफी उसको सहायक और मदद मिलती है। इसलिए स्वामी जी ने एक शब्द कहा था कि सुनना बहुत मंगलकारी होता है। उसी शनिवार को महाराज जी ने प्रपत्ति योग में अपने अनुभव सुनाए थे। सन्यासी वास्तव में कैसा होता है, उसका लक्षण, उसका स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि पराभक्ति की इतनी व्याख्या करी, इतनी महिमा गाई, लेकिन अंतिम में पराभक्ति ध्यान का है दूसरा स्वरूप है ऐसा बताया। तब हमको भी उस बात को जानने की बहुत इच्छा हुई और जब समझ में आया तो मन को बहुत आनंद हुआ कि पराभक्ति क्या होता होगा। लेकिन ध्यान की एक अवस्था विशेष का नाम पराभक्ति माना गया है। वो महाराज जी ने शनिवार को सुनाया था। अनेक प्रकार के कर्म समझाते हुए प्रपत्ति योग और आचार्य विमान किसको कहते हैं वो अच्छा लगा। कल का सत्संग भी बहुत अद्भुत था। सुमिरन किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, आदित्य वर्ण क्या होता है, और वही एकमात्र रास्ता है। हंस गति ही हमारा वास्तव में एकमात्र पाथेय है और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा बहुत कल का भी सत्संग अद्भुत था। चलिए आज पुनः उसी कड़ी में जोड़ने का प्रयास करें जो हमने शनिवार को छोड़ा था। बहुत अच्छा, कोई नए नए वक्ता होते हैं, वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे हमारे परिवार में नए नए भजन गाने वाले भी आए हैं। वो उसका भजन सुनकर उसको प्रोत्साहन देने का मन करता है कि बहुत अच्छा भजन गा रहे हैं। सभी लोग जितने भी आश्रम में रहते हैं वो कुछ न कुछ भगवदीय कार्य, भगवदीय सेवा करने में उनका मन लगा रहता है। वो देखा आनंद होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति हो वो स्वामी जी का एकमात्र लक्ष्य है। चलिए मुक्ति का स्वरूप क्या है श्री संप्रदाय में, उसकी चर्चा करते हैं। मुक्ति का स्वरूप, एक बात यहां इसीलिए बता रहा हूं महाराज जी, जब नरेंद्र शास्त्री की उम्र 14 साल की थी, सभी संप्रदाय के आचार्य थे, माने शंकराचार्य महाराज भी विद्यमान थे। उनको आप जानते हैं, चंद्रशेखर महाराज की शिष्य जनार्दन, हाँ वो भी थे। और ये वल्लभाचार्य के सबसे बड़े आचार्य थे, उनका नाम है नटर गोपाल। नरोड़ा में उनका बड़ा स्थान है। काफी आचार्य के बीच में एक प्रश्न छेड़ा गया था कि मुक्ति का स्वरूप शंकराचार्य सिद्धांत से क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो एकमात्र जवाब देने में नरेंद्र खड़ा हुआ था, क्योंकि नरेंद्र को अगली रात ही उनके गुरुजी थे एक न्याय के, उन्होंने उनको मुक्ति के स्वरूप क्या है उसके बारे में चर्चा सुनाई थी वेदांत के हिसाब से। तो उनको सब पूरा याद था और सबके सामने नरेंद्र ने इसकी व्याख्या करी। तो पहली बार ऐसा देखा कि शंकराचार्य महाराज भी अपने स्थान को खड़े होकर बोला, बालक अत्र आगच्छ, इधर आ जा, और उसको गले लगाया और अपने गले में जो था उनको वो माला थी, वो छोटे छोटे फूल की वो जी वैजयंती माला बोलते हैं, वो माला उनके गले में डाली और कहा कि जब तुम्हारा मन करते मेरे पास आ जाना, मेरे उत्तराधिकारी बनाने का मैं कोई बात को संकोच नहीं करूंगा, तुमको उत्तराधिकारी बना दूंगा। लेकिन दादाजी माने नहीं, ये हमारा बच्चा है, यहीं रहेगा। तो ये आज बात याद आई कि मुक्ति के स्वरूप के विषय में उन्होंने वहां सुनाया था। वाह वाह नरेंद्र भाई वाह। मुक्ति का स्वरूप क्या है? सांख्य आचार्यों ने जिसे केवल्य
कहते हैं सांख्य आचार्य जिसे केवल्य कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवादियों के द्वारा भी यही स्वीकृत हुआ है। ये विरोधाभास है थोड़ा मेरे हिसाब से। देखते हैं, लोकाचार्य ने अपने अर्थपंचक नाम के आध्यात्मिक मार्ग के चरम ग्रंथ में अर्थपंचक आत्मानुभव नामक जिस मुक्ति का वर्णन किया है, वह वास्तव में केवल्य के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उस अवस्था में यद्यपि प्रकृति और प्रकृत भाव से संबंध नहीं रहता, यद्यपि वह दुखहीन और जन्म मरण चक्र के अतीत विषय के संबंध से रहित आत्मा का विशुद्ध भाव मात्र है, तथापि वह परम पुरुषार्थ नहीं। भगवत अनुभव ही यथार्थ मोक्ष या परम पुरुषार्थ है। महाराज जी, ये नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा एक लाइन बोलूं। अर्थपंचक नाम के ग्रंथ में आत्मानुभव नामक जिस मुक्ति का वर्णन किया गया है, वह वास्तव में केवल्य के अलावा और कुछ नहीं है। यहां तक तो ठीक है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस अवस्था में यद्यपि प्रकृति और प्रकृत भाव से संबंध नहीं रहता, यद्यपि वह दुखहीन और जन्म मरण चक्र के अतीत विषय के संबंध से रहित आत्मा का विशुद्ध भाव मात्र है, तथापि वह परम पुरुषार्थ नहीं है। भगवत अनुभव ही यथार्थ मोक्ष या परम पुरुषार्थ है। वो संबंध प्रकृति का संबंध नहीं रहता है तो भी नहीं। हाँ, भाव है ना, वो भाव है, भाव है। वो कैवल्य अवस्था को भी पूर्ण अवस्था नहीं माना जाता। वो भी एक अवस्था है, वहाँ एकमात्र सत्ता रहती है, लेकिन उसका अनुभव करने वाला दूसरा होता है। वो है वो भगवत सत्ता से युक्त होना, वो परम पुरुषार्थ है। वो परम पुरुषार्थ है। अच्छा। ये जो क्या नाम वैशेषिक मत वाले हैं, कर्ण वगैरह, वो उसी को परम पुरुषार्थ मानते हैं जब वो युक्त हो जाता है। पराभक्ति का वही मंत्र, उससे जुड़ जाता है। वहाँ भाव और अनुभव कुछ नहीं रहता है। ज्ञान भान जहाँ एको नाही, देखिए ब्रह्म समान सब माही। वो स्वरूप बताया। वो वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, जहाँ पुनि नहीं मोह निशा लव लेसा, जहाँ नहीं मोह निशा लव लेसा। मोह और अज्ञान का कुछ भी वहाँ लवलेश भी नहीं। सहज प्रकाश रूप भगवान, तहाँ पुनि नहीं विज्ञान ध्यान। कोई अनुभव नहीं है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञाना, नीति धर्म अहमिति अभिमाना। संसारिक कोई प्राकृतिक और प्राकृतिक धर्म, उसका कोई वो नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वही परमानंद स्वरूप है और वो परेश है, सबसे आखिरी है और सबसे पुराण पुरुष है। वो वहाँ समझा रहे हैं, भाव का मतलब नहीं है वहाँ पुरुषार्थ का। हाँ, वहाँ तो युक्त होना है, उससे एक होना है, वही हो जाना है। वही है। वो ढूंढते ढूंढते मैं ही खो गया था, जिसे ढूंढता था वही हो गया। वही हो जाना है। तो भाव जो होता है वो द्वैत में होता है, ज्ञान भी द्वैत में होता है।
ऊंची अवस्था है, इसलिए कैवल्य पद कैवल्य होता है। कैवल्य पद बोल रहा हूँ। और जैन मत में इसी को मानते हैं, कैवल्य सबसे पद। बड़ा कैवल्य पद ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो उससे आगे का पद है। निर्वाण पद उसका नाम है, निर्वाण पद है वो। तेषां सतत युक्तानां हाँ, भजतां ताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयान्ति ते। वाह। अब थोड़ा वाह, थोड़ा जन्म मरण चक्र के अतीत विषय के संबंध से रहित आत्मा का विशुद्ध भाव मात्र है, तथापि वह परम पुरुषार्थ नहीं है। भगवत अनुभव ही यथार्थ मोक्ष या परम पुरुषार्थ है। केवल्य में भगवत स्फूर्ति के अभाव के कारण, केवल्य में भगवत स्फूर्ति के अभाव के कारण आनंद का विकास नहीं होता। वास्तव में वह आत्मा के लिए प्रार्थनीय अवस्था नहीं है, स्थूल देह ही भोगायतन है। इसी को आश्रय करके शुभ अशुभ सारे कर्मों का उदय एवं सुख दुख का भोग होता है। यही विपरीत ज्ञान और संसार भ्रमण का मूल कारण है। स्थूल देह से संबंध के कारण ही भगवत स्वरूप तिरोहित हो जाता है। स्थूल देह से संबंध के कारण ही भगवत स्वरूप तिरोहित हो जाता है। भक्त कहते हैं, केवल्य में यद्यपि स्थूल देह नहीं रहती, तथापि फिर से उसके ग्रहण की संभावना नष्ट भी नहीं होती। सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने जो भी कहे, भक्त केवल्य प्रार्थना नहीं करते। केवल्य का उनको अपेक्षित नहीं है, स्वीकारोक्त नहीं है केवल्य पद। केवल्य पद में शरीर संबंध नहीं होता है, लेकिन किसी अंश में उसका भाव बना रहता है, तो वो फिर संसार में अवतीर्ण होते हैं। काफी भक्तों ने प्रार्थना भी करी है ऐसा कि मुझे नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता भी उसमें एक है हमारे, कईयों ने बोला। भक्त की प्रार्थनीय वस्तु भगवत अनुभूति या मोक्ष है। जीव और भगवान दोनों ही जब नित्य पदार्थ है, तब दोनों का संबंध भी नित्य है, यह कहना व्यर्थ है। इस नित्य संबंध का आविष्कार ही साधना आदि का लक्ष्य है। इस नित्य संबंध का आविष्कार ही साधना आदि का मुख्य लक्ष्य है। जीव नित्य ही अणु और भगवान विभू है। जीव अंग और आश्रित, भगवान अंगी और आश्रय है। अतएव जीव जो नित्य ही भगवत आश्रित है, उसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं है। यह आश्रित भाव ही दास्य या कैंकर्य है। इसी का पूर्ण विकास मोक्ष है। इस अवस्था में प्रकृति संबंध नहीं रहता, इसलिए ज्ञान की संकीर्णता नहीं रहती। मुक्तों के ज्ञान, आनंद आदि गुण अविच्छिन्न है। इस अंश में मुक्त पुरुष का भगवान से कोई भेद नहीं हो सकता। इसीलिए रामानुजाचार्य महाराज स्पष्ट कहते हैं कि निरस्ति निखिल तिरोधानस्य तिर्यक ब्रह्मानुभावाक्यम मुक्तेश्य ऐश्वर्य। ब्रह्म सूत्र भाष्य में ऐसा एक सूत्र दिया गया है। अकर्म प्रतिहतम ज्ञानो मुक्तो विकार लोकान ब्रह्म विभूति भूतानुभूय यथार्थ कार्यम तृप्यति। लेकिन याद रखना है, ब्रह्मज्ञ होने से भी जीव ब्रह्म नहीं होता, उसका जीव भाव सदा अक्षुण्ण रहता है। अतएव भोग मात्र में ही ब्रह्म साम्य रहते हुए भी
जगत की सृष्टि, स्थिति, संहार, नियमन आदि व्यापार में जीव का कोई अधिकार नहीं रहता। ईश्वरत्व लाभ करने पर भी जीव की परमेश्वर या भगवान की अधीनता अवश्य ही अव्याहृत रहती है। यहाँ तक कि निर्मलता, सत्य संकल्प आदि जो सारे ऐश्विक गुण मुक्त जीवों में स्वभावतः आविर्भूत होते हैं, वह भी मूलतः भगवत अधीन है। भगवान के अधीन होता है, ऐसा बताया। भगवत सत्ता जो है उससे युक्त होते हुए भी उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं होती कि सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह निग्रह का वो कर सके, वो नहीं होता है, क्योंकि वो उसके अधीन होता है। वो उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती है, विचार नहीं होते, ख्याल नहीं होता है। नहीं तो वो जब उससे एक हो जाता है तो इसका एक ही सामर्थ्य होना चाहिए हिसाब से। दोनों का सामर्थ्य एक ही होगा, क्योंकि लय हो गया उस पर, और ये वही रूप भी है, अंश अंशी भाव है वहां। इसलिए वो कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है वो। और जीव रूप में से हमेशा से रहता है वो, सनातन तत्व है वो, उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो प्रकट है अपना। तो इसलिए वो उसमें वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भक्ति की जो कोटि है उसमें ये है कि उसके अंदर कोई संकल्प नहीं होता है, इसलिए वो कार्य नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि वो उसके साथ युक्त हो गया, अंश अपने अंशी के साथ एक हो गया। तो वही हो गया वो। तो फिर अब उसका काम है सृष्टि रचना, स्थित रखना, ये तो कुछ भी नहीं करेगा। ये है, लेकिन है उसके समकक्ष, वो उसी का रूप है, और कहा जाए वही है। कोई कोई साधु संतों ने यहाँ तक कहा है कि जीव नाम का कोई, वो मानते हैं ऐसा। और शंकराचार्य भगवान ये मानते हैं जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये एक मान्यता मानी है हमने, समझाने के लिए बोला जाता है। अविद्या के घेरे में जो चेतन है वो जीव है, विद्या धारण करके वही चेतन शिव है। इसलिए जीव समझाने के लिए बोला जाता है। इसके लिए वो वेदांत का शब्द है कि अपवाद रूप में लिया जाता है, आरोप और अपवाद। आरोप किया जाता है फिर हटा दिया जाता है उसको। कोई भी शब्द को आरोप करते हैं समझाने के लिए, फिर उसको हटा देते हैं। तो इसी तरह इसमें भी जैसे लेंटर डालते हैं, छत मजबूत हो जाए तो लेंटर को हटा देते हैं, तभी वहां रहा जाएगा, नहीं तो वो लेंटर ही पड़ा रहेगा हमेशा, वो लक्कड़ पत्थर ही रहेगा उधर में। लेकिन उसको स्थिर करने के लिए वो फिर उसको हटा देंगे। ठीक इसी तरह अध्यारोप करते हैं उसको, फिर उसको हटा देते, फिर वो जो वास्तविक तत्व है वो रहता है। ये पद्धति है समझाने की, उस हिसाब से वो जीव बोला जाता है। अब वो वैसे भी बोला है, गोस्वामी जी ने भी बोला है, हालांकि वो वैष्णव संत थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है और अविनाशी है।
चेतन अमल, सहज सहज सुख राशि, चेतन है, मल रहित है, और सभी सुख की खाने खाने वो समझाया है। तो वो ये पद्धति है समझने की, वेदांति की पद्धति में अध्यारोप और अपवाद आरोप वो समझाया जाता है, वो समझाना। नहीं तो वो जीव बोलने के लिए, समझाने के लिए होता है। जो आखिरी अवस्था है वहां जीव का मतलब नहीं आता, क्योंकि अविद्या के हटते ही चेतन तो वैसे ही है, वो घेरा है अविद्या का। उससे जो बाहर निकल रहा है, ऐसा एक लाइट आ रही, टॉर्च का जो आगे का वो है, उसमें लाल पीले नीले हरे रंग लगे हैं, तो वो रंग से वो लाइट पड़ेगी, वो लाल रंग से लाल लाइट। वो जो मूल लाइट है वो स्वच्छ है, विशुद्ध है, लेकिन वो जो बाहर आ रही है वो लाल पीली हो रही है, वो जो टार्च का जो आगे का वो है उससे। ठीक इसी प्रकार से जो चेतन है वो तो एक ही है, उसमें जीव और ब्रह्म का कोई मतलब नहीं, जो है वही है वो। ये सब समझाने के लिए शब्दों की मारामारी, और वो इस्तेमाल करना पड़ता है समझने के लिए। शब्द थके तेने के मैं मनाऊं, शब्द बड़े तने के मनाऊं, शब्द बड़े तने के मरी जाऊं, शब्द बड़े तने के मनाऊं, शब्द बड़े तने के मरी जाऊं, कर्म चक्षु थी जो वाचाऊं, चर्म चक्षु थी जो वाचाऊं, दिव्य तारू दर्शन प्रभु जी मारो निर्मल करी द्यो मन, निर्मल करी द्यो मन, प्रभु जी मारो निर्मल करी द्यो मन। वो शब्द के बगैर तेरे को कैसे समझाऊं? वाह भाई वाह। और शब्द वहां पहुंचता नहीं है, फिर कैसे तेरे को रिजाऊं मिल जाओ? तो वही है, वो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक पुस्तक थी इनकी हजारी प्रसाद की, सहज योग, उसमें इसका वर्णन दिया था। उन्होंने कहा शब्दों ने बहुत काम खराब कर दिया। बहुत अच्छा था वो। हाँ, बोलो शब्द विहीन जो अवस्था है, वही ये शब्द छूट नहीं पाते हैं। ये शब्द विहीन अवस्था जो है, ये वही वास्तविक अवस्था है। वो बोला वो ध्यान की गहराई में भी वो शब्द साले घूमते रहते। हाँ, उनके साथ युक्त होकर हम बाहर भागते रहते, वो छूट नहीं पाते। और ये जरूरी है, वो शब्द विहीन अवस्था आ जाए, उसमें तो अस्तित्व ही रहेगा, वही वास्तविक है। लेकिन वहां पर भान नहीं होगा, अपने होने का होगा और कुछ नहीं। उस अवस्था को काल नहीं खाएगा। शब्दातीत अवस्था। हाँ, वो शब्दातीत अवस्था है। वहां होगा, अस्तित्व ही होगा और कुछ है नहीं। जब तक भान है तो द्वैत आएगा। तो वहां होना होगा, जब सिर्फ होना होगा,
वो कुछ समय के लिए वो अवस्था आएगी, नहीं तो संकल्प तो उठना चाहिए, और संकल्प उठेगा उसके साथ ही फिर विकल्प जाल फैलेगा। पर वो आदि संकल्प है जो उसको संविद का है, बड़ा संविद वही है, वो आदि संकल्प है। वो सिर्फ होने का, अस्तित्व का है, और अस्तित्व एक है, वो दो नहीं है। तुम्हारा अलग, मेरा अलग, इसका उसका अलग, किसी का नहीं, एक ही है वो सब। एक ही है। तो वहाँ वो मन की वजह से विभाग पड़ गए हैं, वो अलग अलग, जैसे सूर्य का प्रकाश शीशे में पड़ के अलग एक सूर्य बन के अलग जा रहा है। हाँ, ऐसे ही अनेक मन के द्वारा हमारे अलग अलग अस्तित्व बन गया, हो गया। तो मूल जो है वो एक ही। वो अवस्था नहीं तो फिर काल कहाँ जाएगा वहां? काल भी वही है। हाँ, काल भी वही है। वो महाकाल बन जाएगा। हाँ। काल ही महाकाल बन जाएगा। महाकाल है, उसका थोड़ा सा चिंतन, हाँ, चिंतन और हिसाब किताब लगा के विचार करा करो, और आकांक्षा रखा करो मन में उपद प्राप्त करने की। उसी के लिए कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निर्थिर होए, कहे कबीर तिन खलक को पलक को खलक न व्यापी कोई। ऐसी अवस्था है वो। तद्धाम परमम मम, तद्धाम परमम मम। ईश्वरत्व लाभ करने पर भी जीव की परमेश्वर या भगवान की अधीनता अवश्य ही अव्याहृत रहती है। इसीलिए जीव का सदैव स्मरण शिव का होता रहता है, यहाँ तक कि निर्मलता, सत्य संकल्प आदि जो सारे ऐश्वरिक गुण मुक्त जीव में स्वभावतः आविर्भूत होते हैं, वही मूलतः भगवत आधीन है। इसीलिए जीव का स्मरण शिव का होना चाहिए। गुजराती में एक पंक्ति आपको वापिस सुना देते हैं। जीव सदा शिव शिव पुकारे, करे अर्चना अश्रु निधारे। जीव सदा शिव शिव पुकारे, करे भोजी मारो निर्मल करी द्यो मन। जय माँ कोकिला माँ की जय हो। हाँ हाँ, आपको फोन आया था ना, इसीलिए हमको भी याद आ गई उसकी। प्रश्न हो सकता है, सभी तो स्वाधीनता चाहते हैं, अधीनता किसी को भी सुखदायी नहीं है। स्वामी जी का सबसे फेवरेट, मैंने देखा इतने सालों में, मेरा 25 साल होने वाला है, अभी पूरा हो जाएगा थोड़े दिनों में, लेकिन स्वामी जी का पहले तो हमेशा सत्संग में स्वाधीनता और पराधीनता, सपने हो सुख, वो हमेशा इनका ये, चलो सपने सुख नाही। चलो आगे आएगा।
प्रश्न हो सकता है, सभी तो स्वाधीनता चाहते हैं, अधीनता किसी को भी सुखदायी नहीं लगती। इसी स्थिति में भगवत अधीनता को जीव का परम पुरुषार्थ समझने का हेतु क्या है, वो तो बताइए। इसके उत्तर में रामानुज महाराज कहते हैं, ऐसे प्रश्न देहाभिमान से उठता है, ऐसे प्रश्न देहाभिमान से उठता है। जिनमें देहातिरिक्त आत्मबोध जगा है, वे ऐसा प्रश्न कभी नहीं कर सकते। जिन्हें जैसा देह में आत्माभिमान है, उनका पुरुषार्थ बोध भी वैसा ही है। जैसा शरीर का बोध होता है, वैसा ही क्रियाकलाप होता है। बाघ को जिसमें जो पुरुषार्थ प्रतीति उत्पन्न होती है, ऊंट को उसमें नहीं उत्पन्न होती। राम जो पाकर सुखी होता है, श्याम उससे सुख नहीं मानता। उसकी यही कारण है। देह भेद से आत्माभिमान का वैचित्र्य है। वास्तव में बात यह है कि आत्मस्वरूप देह से पृथक और चिन्मयी है। बराबर। आत्मा परमात्मा का अंश और विशेषण तथा नित्य ही उनके आश्रित है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप में ही अभिमान होता है, अर्थात आत्मा जब बंधन से छुटकारा पाती है, तब स्वभावतया पुरुषार्थ बोध भी उसका अनुसरण करता है। उस अवस्था में ज्ञानमयत्व एवं परमात्मा के अंगत्व के अलावा और किसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ प्रतीति भी उस समय वैसे भी होती है। मुक्त पुरुष भगवद पारतंत्र को ही परम पुरुषार्थ के रूप में सोचते हैं। उसका यही हेतु है। मुक्तात्मा के स्वातंत्र अभिमान नहीं होता, क्योंकि वैसे अभिमान देह संबंध मूलक है। यह कर्मजन्य विपरीत ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अर्थात विषय की सुखात्मकता कर्मजन्य है। अतः विषय मात्र ही परिच्छिन्न एवं अस्थायी है। जब तक कर्म है, तभी तक विषय सुखमय या दुखमय लगता है, क्योंकि कर्म ही सुख दुख का असाधारण हेतु है। स्वरूपतः विषय सुखमय ही नहीं है। इसलिए एक किसी को सुख से सुख होता है, उससे दूसरे को भी सुख होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु कर्म की निवृत्ति हो जाने से वैसे ही प्रतीति हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। एकमात्र पर ब्रह्म अथवा परमात्मा ही स्वतः सुखमय अतएव नित्यानंद स्वरूप है। विषय की सुखमयता एवं दुखमयता कर्म सापेक्ष है, ये स्वाभाविक नहीं है। कर्म के क्षय से जगत ब्रह्म की ही विभूति जैसा प्रतीयमान होता है। इसीलिए वह नित्य आनंद स्वरूप से प्रकाशित होता है। यही संसार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप भी माना गया है। इसीलिए पारतंत्र को ही सुख दुख कहा गया है। वह भगवत पारतंत्र नहीं है, वह भगवत पारतंत्र नहीं है। भगवान को छोड़कर दूसरी किसी पदार्थ की अधीनता जीव के लिए स्वभाव सिद्ध नहीं है, इसीलिए दुख कर है। शास्त्र में पारतंत्र का निंदावाद उसी को लक्ष्य करके करा है। भगवद पारतंत्र भगवद अंगीभूत आश्रित जीव के लिए स्वाभाविक अवस्था है। वह पूर्णानंदमयी मुक्त भाव एवं साधना मात्र का परम लक्ष्य है। उसका याद ही न रहना। अब ऐसा है, इसको ऐसे समझो थोड़ा। अब हम समुद्र में गए और वहां से एक गिलास पानी लिया, तो पानी तो समुद्र का और गिलास का एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन समुद्र विशाल है। अब ये जो गिलास का पानी उसमें डाल देंगे तो विशाल के साथ ही युक्त हो जाएगा। अब उसमें हवाई जहाज चल सकते हैं, व्हेल मछली हो, बहुत कुछ होंगे। गिलास में कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी एक ही है, दोनों।
तो वो विशाल के साथ युक्त हो गया तो ये भी विशाल हो गया। और पानी भी हाँ, उसी का अंश था, उसी में चला गया, फिर ये भी विशाल हो। विशाल का रूप धारण कर लेगा, ये भी उसका एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से परमात्मा और जीव का रूप दोनों एक होते हुए भी उसमें सामर्थ्य है बहुत, और ये उसके साथ युक्त हो जाएगा तो ये भी उसके सामर्थ्य से युक्त हो जाएगा। सामर्थ्यवान हो जाएगा। ऐसा है, मूल में एक ही है वो दोनों, लेकिन वो विशाल है, ये अणु है, वो विभु है। विभु है। विभु। ऐसे रूप से उसको समझाते हैं। अब हो सकता है मटके में पानी ले ले, कोई बड़े पात्र में ले ले, बहुत वो करे, वही समझाया है वो जो सतपथ ब्राह्मण में है, जी। वो मच्छी के मछली का रूप है, मत्स्य अवतार वाला। महाराज को वो मिला, वही समझाया है वो। मत्स्य अवतार। हाँ, वो विकास की प्रक्रिया के रूप में समझाया है उसको। वही यहाँ वो समझा रहे हैं। अच्छा समझाया। किसी को भी वो पराधीनता स्वीकार नहीं है, पराधीनता ही स्वीकार करनी है तो फिर उसकी करो, परमात्मा की जो परम व्यापक है। और सबसे बड़ी बात यह है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है और मुक्त है। अब उसके साथ जब हम एक होते हैं तो हम वही हो जाते हैं, लेकिन जब अलग हैं तो पराधीन है। अब उसकी अधीनता स्वीकार करोगे तो वो अपना जैसा हमको बना देंगे। बना देगा, और हम स्वीकार ही नहीं करते। पराधीनता स्वीकार करने में मजा आता है, किसी के भी अधीन होते हैं। इसलिए ये जो साधक वर्ग है वो गुरु की आज्ञा के अधीन होना उनके लिए जरूरी होता है, तो कि वो उसको स्वाधीनता की तरफ धकेलेंगे, ले जाएंगे। वो बात अगर हम उनकी पकड़ेंगे, समझेंगे, उसको धारण करेंगे, उनके वक्तव्यों को, तब। लेकिन अगर वहां भी हम मनमानी चलाएंगे तो फिर कभी नहीं हो सकते। वहां हमारा ही वो होगा। अक्सर देखा जाता है, लोग बाग सोचते हैं साधु महात्मा जो हैं वो हमको खुश करें, ऐसे लोग मिलेंगे ज्यादातर। वो सोचते हैं हमारे, वो कोई बात ही नहीं करते, हमारी बात ही नहीं मानते। ऐसे मेरे को आके बोलते हैं, आप हमारी बात ही नहीं मानते, अब अपनी बात मनवाते फिर। अब वो नाराज हो जाते हैं, फिर चले जाते। कैसे होगी गति? कभी नहीं होगी। अब साधु महात्मा की बात हमको माननी पड़ेगी अगर हमको आगे बढ़ना है तो। अगर हम अपनी बात उनसे मनवाएंगे, वो नहीं मानते तो हम नाराज हो जाते हैं। अब नाराज हो जाएंगे तो उनका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। वो किसके लिए साधु महात्मा बने? अपने लिए। हाँ, तो उनका कुछ जाएगा नहीं, हमारा बिगड़ेगा। लेकिन ये समझ नहीं आती है, इसके लिए बहुत चिंतन की जरूरत पड़ेगी गहराई। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक श्रेष्ठ के अंतर्गत होते होते वहां पहुंचेंगे जहां उसका राज्य है। इसलिए उसी के अधीन होना श्रेष्ठ कर है, और किसी के अधीनता मत स्वीकारो कभी।
जैसे जीव नित्य है वैसे ही भगवान के प्रति दास्य भाव मूलक भक्ति भी नित्य है। जैसे मोक्ष कहा जाता है वह वस्तुतः भक्ति का ही अबाधित स्वाभाविक स्फूर्ति मात्र है। प्रकृति संबंध से जीव में जो सब कृत्रिम अभिमान का उदय होता है वह सब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से तिरोहित हो जाता है। तब उसका स्वाभाविक दास्याभिमान अभिव्यक्त होता है। वह नित्य ही वर्तमान रहकर जीव के हृदय में परमानंद का विधान करता है। भक्तों के मत से जो मुक्ति में भी मैं बोध का विनाश नहीं होता यह कहना ही बाहुल्य है। किंतु निर्वाण आदि मुक्ति में भी मैं का बोध या अभिमान नहीं रहता, पर भक्त इन सब की उपेक्षा करते हैं। इस प्रसंग में हनुमान जी का एक छोटा सा एक वाक्य है, वो लिखा है, नीचे पढ़ लो। हनुमान जी का एक वाक्य है, जिस मुक्ति में जीव और भगवान का परस्पर दास प्रभु का संबंध विलुप्त हो जाता है वह केवल चिदेकरण ही हो या शून्यमय ही हो, भक्त उसकी प्रार्थना नहीं करता। उसमें एक हो जाता है भगवान से, तो वो भक्ति नहीं हो पाएगी उससे। वो सेवा भाव में रहना चाहेगा हमेशा, उसके लिए स्वामी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भक्त को स्वामी की जरूरत होती है, तभी वो भक्ति कर पाएगा, नहीं तो किसकी करेगा। तो इसलिए वो मोक्ष नहीं चाहता है। अर्थ न धर्म न काम हरति, अर्थ न धर्म न काम पद न चहु निर्वाण। जन्म जन्म प्रभु पग रति ये चाहूं वरदान। भरत ने श्री राम को बोला, अर्थ धर्म न काम, न अर्थ चाहिए न धर्म न काम, पद न चाहूं निर्वाण। और जो मोक्ष का पद है वो भी नहीं चाहता हूँ। कहते क्या चाहता हूँ? जन्म जन्म प्रभु पद रति, आपके चरणों में रति रहे। ये चाहूं वरदान। कहते हैं ये वरदान आप मुझे दीजिए, ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। जब वो आते थे अयोध्या को वापिस भेजा उनको राम ने, तब वो तभी बोलते हैं। तो ऐसे वो होते हैं। भक्त के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है, वो बगैर भगवान के रह नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष को भगवान की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं भगवान है। भगवत रूप होता है। बुद्ध नहीं चाहेंगे ऐसा कोई पद, महावीर भगवान नहीं चाहेंगे ऐसा पद, वो स्वयं वही भगवत रूप में पूजे जाएंगे। लेकिन हनुमान चाहेंगे, सेवा करनी है ना महाराज। तुकाराम चाहेंगे, तुलसीदास चाहेंगे, ये सब वो पद चाहेंगे। इसलिए इन्होंने राम को, कृष्ण को प्रकट किया हुआ है। उनको जरूरत है भगवान की। गुजराती में भी एक अच्छा भजन मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस भजन है गुजरात में कि जन्म जन्म हरिना जन्म हरिना भगत तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रहे। वो है, उसमें एक हो जाना है उसके साथ, तो उसका सब आनंद चला जाता है।
नरसिंह मेहता का ही भजन नहीं है। इसलिए वो બીજું ભજન दो चीज का निषेध करते हैं, एक तो विषयानंद है और एक परमानंद है। ये दोनों को नहीं चाहते हैं। तीसरा है एक बीच का, ભજનાનંદ हाँ હમ. वही चाहते हैं। भजनानंद का अपना एक रूप है, वो अभी मालूम नहीं होता है हमको, जब आने लगेगा तभी पता लगेगा। उसको चाहते हैं ज्यादातर संतों को। अभी प्रकट नहीं हुआ है वो उसका आनंद, नहीं तो उसी में रहने को मन करे, उससे बाहर निकलने को मन ही नहीं करे। तो उसके लिए ललायत रहते हैं। ये हमारे और सरदार जहां हम गए थे पक्षी वाले की जगह पर, वहां एक उनका मूल पुरुष का नाम है हरिहरानंद। उनकी वो शिष्य थे रामेश्वरानंद, जो आपके पास एड्रेस था। तो उन्होंने महाराज जी, हरिहरानंद महाराज ने एक वहां नदी जाती है, वहां बैठकर साधना करी थी। तो उनके गुरु मुक्तानंद थे। मुक्तानंद जूनागढ़ में रहते थे, गिरनार में। वो जूनागढ़ से उनसे बात करे, नो टेलीफोन नो मोबाइल, बात करे। बोले गुरुजी अब मेरी आरती का टाइम हो गया। बोले तो बात तो कर, आज तूने क्या किया? गुरुजी अब मेरा अभी 6 बज गया, मेरे आरती का टाइम हो गया। तो वो वहां बैठकर हरिहरानंद महाराज ने आरती गाई। जो गुरुजी से बात छोड़कर बोले मेरा क्रम है, मेरा वो गुरुजी की आपकी आरती उतारता तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बोले बात करूं? तो बोले वो बात तो ठीक है, करते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो उन्होंने आरती गाई, एक पंक्ति आपको सुना देते, बहुत अच्छी है। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु शांतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु शांतनि सेवा। 68 तीरथ गुरु जिन चरणे, 68 तीरथ गुरु जिन चरणे, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु चंदन सेवा। मारे आंगण तुलसी नो क्यारो, मारे आंगण तुलसी नो क्यारो, सानिध्रामणि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु चंदनि सेवा। संत मिले तो महासुख पावे, संत मिले तो महासुख पावे, गुरु जी मरे तो बिठावे। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु। की बहन थी हाँ बड़ी वाली, हाँ वो अक्सर मेरे को ऐसी आरती करती थी। हाँ, वहाँ गुजरात में बहुत गुजरात में वही होता है महाराज, जैसे आपसे डर के नहीं करते हम लोग। कि हरिहरानंद महाराज वो अक्सर ऐसी गाती थी वो। और गुरु जी मरे तो मीठा मेवा। ये दूसरी कड़ी में बोलती थी, संत मिले तो महासुख पावे, गुरु जी मिले तो मीठा मेवा। मेवा, ये दूसरी कड़ी में। फिर आगे और करते हाँ। दुकान की बड़ी बहन थी वो। बाद में गुरु जी से बात कर ले आरती करके। बोले अब गुरु जी आरती की और प्रतिकृति की दोनों की क्रिया हो गई, अब वो दोनों को हृदय में बिठा लिया है, अब कि आपसे बात करूं। ऐसे महात्मा थे। उनके वो शिष्य थे, वो गुजरात में एक नंबर जो भजनिक था, शक्तिदान गढ़वी, जहां उनकी समाधि पर हम गए थे। अच्छा। मांडवी में समाधि है, हाँ। नारायण स्वामी। नारायण स्वामी। हाँ, वो उनके शिष्य थे।
वो हरियाणा के नहीं थे, रामेश्वर आते रामेश्वरन के रामेश्वर रामेश्वर के हरियाणा के शिष्य रामेश्वर थे। हाँ रामेश्वर के शिष्य ये थे, ये थे, हाँ, नारायण स्वामी। नारायण स्वामी। मारो ये वो दूध की लारी में ड्राइवर था पहले, ये जो नारायण स्वामी भजन बहुत सारा महाराज। हाँ, दूध की लारी में ड्राइवर था, ये वो दारू पीता था बहुत, तो उसको पड़ गया अटैक, तो ले गए इधर उसके पास, महात्मा के पास। महात्मा ने कहा मैं ठीक कर दूंगा लाले, पर दारू पीना बंद कर देगा तब। बोला हाँ ठीक है मैं नहीं पीऊंगा। तो वो बोला इधर ही ठहरना पड़ेगा तेरे को। तो बोला मैं तो घर वालों की तरफ से तो मर ही गया हूं, मैं इधर ही रहूंगा। तो फिर वहीं ठहर गया वो 3 महीने, बिल्कुल चंगा कर दिया उन्होंने। वाह। तो वो फिर कहता अब नहीं जाऊंगा मैं, वो संन्यास दे दो। फिर उसको संन्यास दिया। गढ़वी था ये, गढ़वी। आपका प्रोग्राम रखा था ना हम लोग मांडवी के, वहाँ आश्रम में किया था प्रोग्राम में, गढ़वी था ये, शक्तिदान गढ़वी। तो लेकिन वो बाद में दारू दूर तो छोड़ दी, भांग बहुत पीता था, चरस पीता था, भांग बहुत पीता था। लेकिन महाराज जी आवाज में बुलंद थी, हाँ, आवाज बहुत अच्छी थी, भजन भजन बहुत गया, बहुत गया। अरे वो ये मुरारी बाबू से पैर में मत्था टिकवाया उसने। यहाँ प्रोग्राम था, शिवरात्रि का टाइम था, जूनागढ़ में बड़ा प्रोग्राम था। तो ये मुरारी बाबू चला आया पहले, तो इसका जुलूस निकाले थे। तो ये इसने बाद में आना था, और वो आया हुआ था कल्याण जी, आनंद जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह मुंबई से। इसका ये भजन गाएगा तो हमने टेप करना है वो करके। तो ये बाद में आया, और वो जहां ठहरना था, मुरारी बाबू भी वहीं ठहरा हुआ था, इसने भी वहीं ठहरना, वहां कोई था नहीं। तो ये वहां पहुंचा तो कोई नहीं वहां। बोला कहाँ है? वो बोला वो तो मुरारी बाबू के साथ गए सब जुलूस में, उसका वो निकला हुआ जुलूस। तो ये छोड़ के रहा, न किसी ने पानी पिलाया न कुछ। इसको गुस्सा आया, ये गाड़ी लेके वहां से बोटाद आ गया। रात को बोटाद में कोई भगत था, उसके मारने रहा। अब वहां पता लगा नारायण स्वामी चला गया बोटाद, अब उसका प्रोग्राम रखा हुआ वहां। तो वो आए बुलाने, बोला जाओ सालो मुरारी बाबू करेगा, मैं नहीं आता। तो उसका दिमाग का खराब था उसको। फिर मुरारी बापू गया और उसने माफी मांगी उससे। ये था ना अपना पटेल, वो हाँ, जामनगर वाला, हाँ, जमन भाई, हाँ जमुन भाई, वो मेरे को बता रहा था। कहता है ऐसा वो खराब है, उसने मुरारी बाबू से मत्था टिकवाया तब गया वापिस। वो मैंने कहा स्वाभाविक है, वो मैंने कहा सन्यासी है वो, आखिर में तो सन्यासी का स्वभाव होगा। लेकिन महाराज पंचम स्वर में गा सकता है, और सतार साहब के भजन जो गाए उन्होंने सब यहाँ इसने बुलाया था उसको, हीरा भाई पुजारी था, नागेश्वर में बुलाया था। उसने बुलाया, उसको प्रोग्राम रखा था, और उसको 51,000 रुपया कुछ या 21,000 रुपया कुछ उसकी दक्षिणा भेंट करी थी, और जो चढ़ाव आएगा वो मेरा होगा, ऐसा बोला उसको। गोड़ आएगी वो उसके साथ वो जो आए हुए थे वो 5-7 तबला उबला बजाने वाले, उनके 1100 रुपया था देना, और वो जो चढ़ाव आएगा वो होगा। जो वो 7म-8म की बात है, जन्माष्टमी के टाइम। तो बारिश आ गई जबरी, 2-3 दिन तक कोई आया नहीं वहां। अब वो स्टेज में बैठ के भजन गाए, तो आपको कोई चढ़ावा जुड़ाव कहाँ से आया ही नहीं, कोई सुनने वाला। तो जाने लगा, तो बोला उसने कहा बाबू कुछ आया नहीं है तो छोड़ दो। तेरी तो 50 दिया नहीं उसको, लास्ट साले पैसे मार दूंगा पैसे उनसे, वो भी गाली बगे इसको। ने मेरे से पैसे ले लिए 30,000 रुपये, मेरे खाली चले गए। मैंने कहा बिजनेस कर रहा था तो ऐसा ही होता है बिजनेस में। अब 7म-8म को
आई जनता। बहुत पब्लिक है ना महाराज। वहाँ तो वो नोट चढ़ाते हाँ। वाले ऐसे भजन गाने वाले वो बहुत देखे। भजनियों को 4-4, 5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं ऐसे नोट बिकते रहते हैं लोग बाग। वो वहाँ नवसारी में कहाँ आते हैं अरे अभी जूनागढ़ में नहीं हुए तो 2 करोड़ रुपये हमारा 2 करोड़ रुपये। હા કહેતો ને કે હા ત્યાં હતું ને હમણાં बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज।